नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग एक खास टॉपिक पर यानी एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो ये है कि बीपीएससी 68 यानी 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर के हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में एक न्यूज आई हुई है और उस न्यूज में यानी कि ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल रहा है। साथ ही साथ जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं यानी बीपीएससी बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये घोषणा की है। हालांकि ओवरऑल कहा जाए तो जो न्यूज़ मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है उस मुद्दे को हम लोग यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। आप तमाम साथियों देख रहे होंगे कि बीपीएससी 68 का जो न्यू पैटर्न आया है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसको डिस्कशन कर लेंगे और इसके अलावा बहुत सारे छात्रों के कुछ कमेंट क्वेरीज थे उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है कि क्या परीक्षा 200 अंकों की होगी। जैसा कि नया पैटर्न में सुनने को मिला है कि परीक्षा 200 अंकों की होने वाली है, तो ये किस प्रकार से होगी, कितने क्वेश्चन की संख्या रहेगी और किस प्रकार से इसको अरेंज किया जाएगा, ये भी हम लोग इस वीडियोज में देखेंगे। साथ ही ऑप्शन नंबर ई रहेगा या हटेगा। जैसा कि ई नंबर ऑप्शन देख रहे थे उनमें रखता था इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ये रहेगा या हटेगा, इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी, क्योंकि अब तक जैसा जान रहे हैं कि परीक्षा जो है वो 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक के भी होते हैं। यानी क्या कि प्रश्न भी 150 होते हैं और इसके अंक भी जो होते हैं, पीटी परीक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो 150 अंक भी होते हैं। तो क्या अब ये परीक्षा जो होती थी पहले उसमें ई नंबर एक ऑप्शन हुआ करता था, आप लोग जानते होंगे लास्ट में, जिनका अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ये रहेगा या हटेगा, इस पर भी बात करेंगे। और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं इस पर भी बात करेंगे। क्या प्रश्नों की संख्या में कमी होगी या वृद्धि, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि परीक्षा में चूंकि 150 प्रश्न पहले पीटी की परीक्षा में हुआ करते थे, तो अब ये प्रश्नों की संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी या उतना ही रहेगी, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। साथ ही नए पैटर्न आने से कोई मुश्किल तो नहीं और क्या इससे स्टूडेंट पर फर्क पड़ेगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग बारी बारी से सीरियल से आते हैं। तो प्रश्न जो है वहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्या परीक्षा 200 अंकों की होगी। तो इसका उत्तर होगा हाँ, परीक्षा जो वो 200 अंकों की होगी। वो किस प्रकार से होगी, तो देखिए एक ही प्रश्न से का आंसर लेने से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखिए प्रश्नों की संख्या 150 ही रहेगी, यानी प्रश्न जैसे पहले होते थे 150, तो वो प्रश्न 150 ही रहेंगे। इसको दो पार्ट में बांटा जाएगा। दो पार्ट का मतलब ये हो गया कि 100 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो एक तरह से कहिए जो पहले का लेवल होता था, पहले के लेवल की तरह रहेंगे, पहले का जैसा लेवल था उस लेवल के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और सिर्फ जो 50 क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेंगे। यानी क्या कि ये 100 क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के होंगे और यहाँ से जो है कुल मिलाकर के 100 अंक आपको मिलेंगे। और 50 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनके एक उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और इसके लिए भी आपको 100 अंक मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रश्न की संख्या ओवरऑल 150 ही रह रहा है, लेकिन जो यहाँ पर अंक मिलना चाहिए वो अंकों की संख्या पहले जैसे 150 था, अब 150 नहीं होकर के ये 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। हाँ, ये थोड़ा सा लेवल जो है ये 50 क्वेश्चन के जो है उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। हो सकता है यूपीएससी वाला पैटर्न लावे, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है, हम लोग तैयारी करके वहाँ ले आएंगे। उसके बाद अब रहा कि ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई पर बात करें तो इसको लेकर के अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वो जब एग्जाम पैटर्न आएगा, यानी क्या कह सकते हैं कि एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय देख लिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग पर भी अभी भी कोई बात नहीं हो रही है। ये दोनों पॉइंट जो आपको विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये किस प्रकार से लिया जाएगा वो विज्ञापन में। हालांकि बहुत सारी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं 67 का बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने खुलना फिर सील होना, ये कहीं न कहीं पारदर्शिता को दर्शाता है। तो एक तरह से समझिए कि अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। हम लोग तहे दिल से वेलकम करते हैं नए पैटर्न का। क्या प्रश्नों की संख्या में कमी होगा या वृद्धि होगी, तो पीटी की परीक्षा में कोई प्रश्नों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होगी। पहले भी 150 क्वेश्चंस रहते थे, अभी भी रहेंगे। बस फर्क इतना है कि पहले एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिला करता था, लेकिन अब है क्या कि 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 1 नंबर मिलेंगे और 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 अंक मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या तो वही रह जाएगी, लेकिन जो उसमें मिलने वाले अंक थे वो 200 हो जाएंगे। नए पैटर्न आने से कोई मुश्किल, देखिए तैयारी करने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं होती है। यानी क्या है कि कह सकते हैं कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मुश्किल आपके सामने नहीं आ सकता है, यकीन मानिए। और जो मुश्किल से भागेगा यानी कठिनाई से भागेगा, नए पैटर्न को लेकर के डरेगा, उसके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। तो हमें लगता है कि आप लोग एकदम जीनियस हैं ओवरऑल और तैयारी करने के लिए एकदम पूरा पक्का इरादा बना लिए हैं। तो आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आ सकती है और तहे दिल से स्वागत है ये नए पैटर्न का। और नए पैटर्न आने से हम लोगों को एक तरह
के ये बहुत फायदा मिलेगा। फायदा ये मिलेगा कि जो तुक्का मारने वाले स्टूडेंट थे, तुक्का मारने वाले स्टूडेंट जिनकी तैयारी ऑब्जेक्टिव लेवल की होती थी, तो वो सारे कैंडिडेट कहीं न कहीं छटेंगे। और इसमें जो मेरिट वाले स्टूडेंट है, जो लेबोरियस है, जो मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो अपनी रात में जग करके पढ़ाई करेंगे, उनका सिलेक्शन तो पक्का होना है। और आप सभी जो है वो मेहनत करने वाले, रात में जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसलिए आप सबों का सिलेक्शन पक्का है। तो उम्मीद करते हैं कि जो नए पैटर्न है वो जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, और ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए साझा करने का प्रयास किया कि जो मन में कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग अन्य कोई अपडेट आता है तो उसको लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।